डियर स्टूडेंट्स, आज हम शुरू करेंगे ज्योग्राफी का चैप्टर नंबर 3। और जो चैप्टर नंबर 3 है उसका पहला क्वेश्चन है हमारे सामने। वेयर डू द रिवर्स इंदस एंड गंगा हैव देयर ऑर्गिन। मतलब इंदस नदी और जो गंगा नदी है उनके ऑर्गिन कहाँ है, घटक कहाँ है, उनके साथी जो है वो कहाँ पर है, उनके अंग कहाँ है। तो इंदस एंड गंगा बोथ देम हैव देयर ऑर्गिन इन द हिमालयस। अगर देखा जाए तो इंदस और गंगा दोनों जो है, अगर नदियां ये हिमालय की ओर से आती है। द रिवर इंदस राइजेज नियर द मानसरोवर लेक इन तिब्बत। अगर देखें तो जो रिवर है वो शुरू होती है मानसरोवर से, जो तिब्बत लेक होते हुए आती है। एंड गंगा ऑर्गेनेट्स एट द गंगोत्री ग्लेशियर। और जो गंगा है, गंगा नदी, वो गंगोत्री ग्लेशियर से निकलती है इन द हिमालयस। कहाँ पर? हिमालय में। द इंदस फ्लोज थ्रू Baltistan and Gilgit and emerge from the mountains at Atok and the headwaters the Ganga called Bhagirathi. It fed by Gangotri glacier and joined by the Alaknanda at Devprayag in Uttarakhand. अगर देखा जाए तो इंदस नदी है जो बालिस्तान से होकर के गिलिगिट में मर्ज होती है और पहाड़ों से निकल करके अटोक और तक जाती है, हेडवाटर्स तक। और उसके बाद गंगा नदी जो है वो भागीरथी होते हुए गंगोत्री ग्लेशियर से जाकर के देवप्रयाग तक जाती है उत्तराखंड में, जिसे अलकनंदा अलकनंदा कहा जाता है। मतलब कि जो दो नदियां हैं हमारी, ये अपने अपने क्षेत्रों से निकलती है, अपने अपने क्षेत्रों से निकलती है तो ये हिमालय से होकर आती है। और जब हिमालय से होकर के आती है तो अलग अलग ग्लेशियर अलग अलग जगहों पर ये अलग अलग नामों से जानी जाती है। जैसे गंगा को अलकनंदा का नाम मिल जाता है उत्तराखंड में, वैसे ही नदियों को अलग अलग स्थानों पर अलग अलग नाम मिल जाता है। तो यहाँ पर हमारा ये जो पहला क्वेश्चन है चैप्टर नंबर 3 का, ये कंप्लीट हो गया है। अब हम बात करेंगे, नेम द टू हेड स्ट्रीम्स ऑफ द गंगा, वेयर डू दे मीट फ्रॉम द गंगा। हेड स्ट्रीम्स मतलब कि अग्री भाग जो रहते हैं गंगा नदी के, वो कहाँ रहते हैं, और साथ साथ ही जो भाग है वो कहाँ मिलते हैं। तो भागीरथी एंड अलकनंदा आर टू हेड स्ट्रीम्स ऑफ द गंगा। भागीरथ नदी और अलकनंदा जो है ये टू हेड स्ट्रीम्स है, स्टार्टिंग या सिराने वाले जो भाग है। भागीरथी इज फीड बाय द गंगोत्री ग्लेशियर एंड जॉइंड बाय द अलकनंदा। भागीरथी जो है वो गंगोत्री ग्लेशियर से निकलती है और अलकनंदा को ज्वाइन करती है। बाय पासिंग फ्रॉम हियर इट मीट्स एट देवप्रयाग इन उत्तराखंड। और ये देवप्रयाग से होकर के निकलती है और उत्तराखंड में मिलती है। एट हरिद्वार द गंगा इमर्जेस फ्रॉम द माउंटेन ऑन टू द प्लेन्स। और हरिद्वार में जो गंगा नदी है पहाड़ों से निकल करके समतल भूमि तक जाती है और मिलती है। द गंगा इज आल्सो जॉइंड बाय मेनी ट्रिब्यूटर्स फ्रॉम द हिमालय। और जो साथ साथ गंगा नदी है वो अपनी कई सारी ट्रिब्यूटर्स मतलब कि सहायक नदियों से हिमालय में मिलती है। तो यहाँ भागीरथी और अलकनंदा दो भाग है गंगा नदी के, जो अलग अलग ग्लेशियर से होकर के वापस गंगा नदी में ही मिलते हैं। और गंगा नदी भी हिमालय से होकर के जब निकलती है तो वहाँ की जो समतल भूमि है वहां पर जो गंगा नदी की कई सारी ट्रिब्यूटर्स हैं, मतलब कि सहायक हैं, सहायक नदियां हैं, वहां वो उनमें जाकर के मिल जाती है। तो ये दो क्वेश्चन हमारे कंप्लीट हो गए हैं। जो दो क्वेश्चन है हमारे चैप्टर नंबर 3 के, आज ये कंप्लीट हो गए हैं। एक में ट्रिब्यूटर्स के बारे में पूछा था तो दूसरे में स्ट्रीम्स के बारे में पूछा था। अब हम आगे बात करेंगे नेक्स्ट क्वेश्चन की आज के। इन क्वेश्चंस के पीडीएफ आप लोगों को कल मिल चुके हैं, वीडियो आज मिल रहा है। अगला क्वेश्चन है हमारा, विच टू पेंसिलर रिवर्स फ्लो थ्रू थ्रू। कैसे, कौन कौन से पेंसिलर हैं जहाँ नदियां जिनके आसपास से प्रवाह होती है निकलती है। द नर्मदा एंड द तापी आर द ओनली लॉन्ग रिवर्स। नर्मदा और तापी जो है लंबी नदियां हैं। विच फ्लो थ्रू थ्रू विच फ्लो वेस्ट एंड मेक्स स्टोरियस। देखें तो ये जगहों के सारे बहती हैं और किसी न किसी चीज का निर्माण कर देती है। द ड्रेनेज बेसिन्स ऑफ द पेंसिलर रिवर आर स्मॉल इन साइज इन कंपेरिजन ऑन अदर बेसिन। जो ड्रेनेज बेसिन है पेंसिलर का वो बहुत छोटा है दूसरे बेसिन्स मतलब की निकासी की तुलना में। स्टोरीज आर द
वाइट पार्ट ऑफ अ रिवर वेयर इट नियर्स द सी, इसका जो मुख्य भाग है वो समुद्र के पास ही है। फ्रेश एंड सोल्ट वाटर मिक्स एंड थ्रू मीन्स अ नेरो डिप्रेशन, उसके बाद शुद्ध पानी में जो है खट्टा मतलब खारा पानी मिल जाता है और उस पानी को खारा कर देता है। इज इन द अर्थ और बिटवीन ओशियन वेव्स और इन द ओशियन बेड, also known as a channel along the eaves or on the roof, collects and carries away rainwater। इस प्रकार पानी जो भी गिरता है वो नदियों के फ्लो के सहारे नीचे तक आता है। शुद्ध पानी में खारा पानी मिल जाता है या कभी कभी शुद्ध पानी में बारिश का पानी भी मिल जाता है, और उस तरीके से कभी रेन वाटर कभी सॉल्टेड वाटर इस पानी में मिलता रहता है, जो पेंसिलर से होकर के, पेंसिल का जो ड्रेनेज सिस्टम है, पेंसिल की जो जल निकासी है, ये वहां से होकर के निकलता है। तो यहाँ पर हमारे क्लियर हो गए हैं आज के 3 क्वेश्चन चैप्टर नंबर 3 के। आप सभी को नोटबुक कंप्लीट करना है और उसकी पिक्चर अपलोड करना है।